सब्सक्राइब करें आइडियल प्रोग्रेसिव स्कूल के यूट्यूब चैनल को और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि इस चैनल पर अपलोड होने वाले सारे वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। मेरे प्यारे बच्चों, आज आपका एवरेज पार्ट 2 प्रश्नावली से आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में 10 क्वेश्चन है, लेकिन हम इसमें से 3 क्वेश्चन आपका जो मुख्य है, जो 3 तरीके का है, उसको बना रहे हैं। बाकी आपको खुद करना है। पहला देखिए है निम्नांकित का औसत निकालें। ये सभी का औसत निकालना है 10 क्वेश्चन का। उसमें से पहला क्वेश्चन है 4, 5, 6, 8, 10। इन 5 संख्याओं का औसत निकालना है। ठीक है, तो औसत बराबर होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। ये सूत्र में आपको लिखाया गया है। तो इसमें हम देखिए कर दिए। राशि था कितना 4, तो 4 + 5 + 6 + 8 + 10 बटा कितना है इन लोग 1 2 3 4 5 5 है, तो बटा में 5 लिखे। ठीक है, अब इसको हम लोग जोड़े 4 5 6 8 10 को जोड़े तो जोड़ के आया 33। तो 33 बटा 5 हुआ। ये इससे कटेगा नहीं, पूरी कटेगा नहीं, तो दशमलव में व्यक्त कर देंगे तो आ जाएगा आपका 6.6। ठीक है, रफ वर्क करना है, दशमलव में व्यक्त करेंगे रफ में। 33 बटा 5 को तो 6.6 होगा इसका आंसर। नेक्स्ट हम चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन में, जो भिन्न में है। ठीक है, वो भी है आपका पूर्णांक में। 3 पूर्णांक 1/4, 4 पूर्णांक 1/6, 3 पूर्णांक 1/8 और 2 पूर्णांक 1/4। इसका हम लोग को औसत निकालना है। तो इसमें भी वही बात है। इसको हम लोग पहले देखिए पूर्णांक तोड़ के इस रूप में चेंज कर लिए। 4 तिया 12 और 1 13/4 हो गया। इसको किए तो 4 छके 24 और 1 25/6। ये हो गया 25/8 और ये हो गया 9/4। ठीक है, इस रूप में ले आए। उसके बाद हम लिखे औसत बराबर, औसत बराबर राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। आपका भिन्न में हो या दशमलव में हो या साधारण संख्या पूर्ण संख्या हो, औसत निकालने का एक ही सूत्र होता है जो कि आपको लगाना है हमेशा। तो ये भिन्न में था, तो भिन्न में राशियों का योग करेंगे, यानी 13/4 + 25/6 + 25/8 + 9/4। इसको भिन्न का जोड़ जोड़ेंगे। तो भिन्न का जोड़ आपको जोड़ना है, यहाँ पर मत जोड़िए, रफ में जोड़िए। रफ में 13/4 25/6 और 25/8 और 9/4 को रफ में जोड़े हम, तो उसका आ गया आपका 307/24। क्योंकि 4 6 8 और 4 का एलसीएम निकाले 24 निकला। फिर इसको भाग दिए, फिर गुना किए, इस तरह से जोड़े तो पूरा कैलकुलेट करके आ गया 307/24 और बटा 4। ये 4 क्या है नीचे वाला, ये राशियों की संख्या जो है, यानी 1 2 3 4 4 राशि था इसलिए। ठीक है, तो 307/24 तो हो गया जोड़ने से, और बटा में 4 करेंगे हम राशियों की संख्या। ठीक, अब इसको देखिए 307/24 है और 4 बटा में 4 है, तो इसको हम 4/1 मान लिए। 2 भिन्न हो गया, तो 307/24 ऊपर वाला भिन्न ज्यों का त्यों उतरता है और नीचे वाला उलट जाता है। तो 4/1 था तो 1/4 हो गया गुना में, गुना करके। ठीक है, अब ये नहीं कट रहा है, देख रहे हैं 4 से ये कटेगा ही नहीं और ना तो 24 से कटेगा, इसलिए सीधा इसको गुना कर दिए। तो 307 को 1 से गुना किए तो 307, 24 को 4 से तो 96। अब 307/96 आ गया। ये कट नहीं रहा है, तो इसको दशमलव में जब व्यक्त किए तो 3.1979 और फिर और आ रहा था, और इसमें और आगे आते था, इसलिए ज़्यादा नहीं लाना है। आपका आंसर में जो है वो दशमलव के बाद 3 अंक दिया हुआ है, इसलिए 3.197 तक हमको रखना है। लेकिन जिसको छोड़ रहे हैं वो 5 से ज़्यादा है, इसलिए 7 में 1 जुट जाएगा तो 3.198 हो जाएगा। सन्निकटीकरण का चैप्टर में आप लोग इसको पढ़े होंगे। ठीक है, तो 3.198 ही इसका सही आंसर होगा। उसके बाद आप आइए 10 में, क्वेश्चन नंबर 10 में देखते हैं 4.5, 2.8, 3.05 और 4.002। इसका निकालना है हमको औसत।
तो इसका भी निकालने के लिए आपको सूत्र वही लिखना है, औसत बराबर राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। और फिर इसी तरह से लिख दिए 4.5 जोड़ 2.8 जोड़ 3.05 जोड़ 4.002 बटा कितना 4, क्योंकि ये 4 संख्याएं हैं, ठीक है, 1 2 3 4, तो बटा 4। अब ये चारों को जब जोड़े तो आ गया आपका 14.352, तो बटा में 4। अब इसको दशमलव में व्यक्त यानी भाग दिए जब, तो भाग देने पर आ गया 3.588 और यही होगा इसका आंसर, ठीक है। तो ये हम पहला क्वेश्चन जो था निम्नांकित का औसत निकालें, उसमें हम 3 क्वेश्चन बना दिए और बाकी का क्वेश्चन आपको खुद बनाना है, जो देखिए आपको हम दिखा दे रहे हैं प्रश्नावली से। देखिए आपका पहला क्वेश्चन प्रश्नावली का जो है, देखिए ये पहला क्वेश्चन है, निम्नांकित का औसत निकालें। इसमें 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, आपको खुद कर लेना है जो जो क्वेश्चन छूटा हुआ है सो, ठीक है। और बाकी का क्वेश्चन हम बनवाएंगे, जैसे देखिए दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा क्वेश्चन तक आप इसमें देख लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, प्रथम 10 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करें। तो आपके पास एक सूत्र था, प्रथम n विषम संख्याओं का औसत बराबर n, यानी जितने विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करना है प्रथम, औसत भी उतना ही होता है। तो प्रथम 10 विषम संख्याओं का औसत बोला है तो 10 ही होगा आंसर, क्योंकि यहाँ पर सूत्र ही बोल रहा है कि प्रथम n विषम संख्याओं का औसत बराबर n, इसलिए प्रथम 10 विषम संख्याओं का औसत बराबर 10, यही आंसर हो जाएगा इसका। कोई दिक्कत नहीं है इसमें सूत्र के आधार पर, क्योंकि n के जगह पर 10 दे दिया तो 10 ही आंसर हो गया। लेकिन इसको हम दूसरी विधि से अगर बनाएंगे, अगर सूत्र नहीं जानते हैं तब क्या करेंगे, तो प्रथम 10 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करना है हमको, ठीक है। तो प्रथम 10 विषम संख्याएं हैं कौन कौन, पहले वो हम लिखेंगे, ठीक। तो यहाँ पर हम लिख लिए प्रथम 10 विषम संख्याएं बराबर 1 3 5 7 9 11 13 15 17 और 19, ये हो गए आपके प्रथम 10 विषम संख्याएं। इसको गिन के देख लेंगे कि 10 हुआ कि नहीं, ठीक। अब इनका औसत निकालना है, तो औसत का तो तुम लोग जानते ही हो कि जिनका औसत निकालना है सबको जोड़ दीजिए और जितनी है संख्या उतना से बटा में नीचे भाग दे दीजिए, ठीक है। इसलिए प्रथम 10 विषम संख्याओं का औसत बराबर हो जाएगा 1 जोड़ 3 जोड़ 5 जोड़ 7 जोड़ 9 जोड़ 11 जोड़ 13 जोड़ 15 जोड़ 17 जोड़ 19 और बटा में कितना 10, क्योंकि 10 है इन लोग, गिनती में इन लोग 10 हैं, तो बटा में 10। अब ये सभी को जोड़ेंगे तो आएगा 100, तो 100 बटा 10, 1 0 से 1 0 कट गया तो बचा 10, नीचे बचा 1, तो इस 1 का कोई महत्व नहीं है, तो 10 इसका आंसर हो गया। तो देख लिए दोनों तरीके से, सूत्र के आधार पर भी आंसर 10 आ रहा था और बिना सूत्र का बनाए तब भी आ गया 10, तो 10 ही आंसर होगा, ठीक। अब तीसरा में उसी तरह से है, 20 से 50 तक की अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करें। 20 से 50 तक जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं उनका औसत ज्ञात करना है। तो इसको हम डायरेक्ट कर दिए, 20 से 50 तक की अभाज्य संख्याओं का औसत बराबर क्या करना पड़ता है हमको, 20 से 50 तक की अभाज्य संख्याओं को जोड़ना पड़ेगा और कितना से भाग देना होगा, जितनी होगी संख्याएं, ठीक है। तो डायरेक्ट हम वही कर दिए हैं, 20 से 50 तक की अभाज्य संख्याओं का औसत बराबर, यहाँ पर हम एक एक करके देखते गए कि कौन कौन है और उसको प्लस प्लस करके लिखते गए। तो 20 से 50 तक में औसत संख्याएं हो जाएगी 23, 29, 31, 37, 41, 43 और 47, और इनके बीच में कोई नहीं है। 20 से ज़्यादा और 50 तक की संख्याएं में अभाज्य संख्याएं यही सब हैं, ठीक है। और जितनी भी संख्याएं हैं वो अभाज्य नहीं है, जैसे 23 है लेकिन 24 तो नहीं है ना, फिर 25, 26, 27, 28 कोई नहीं है, फिर डायरेक्ट 29 है। इसलिए ये सबको हम जोड़ दिए और हम देख रहे हैं कि इसमें हो रही हैं कितने संख्याएं, 7 हो रही हैं, इसलिए 7 से भाग दे दिए, ठीक है। तो इन सबको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 251, 251 को 7 से भाग देंगे तो ये 7 से कट नहीं रहा है, नहीं कट रहा है, तो इसको दशमलव में चेंज कर दिए, भाग दे दिए, तो आपका आ गया 35.5
8 5 7, ठीक, 8 5 7। तो दशमलव के बाद 2 अंक रखेंगे तो 7 को छोड़ रहे हैं, इसलिए 5 में 1 जुट जाएगा। सन्निकटीकरण कर रहे हैं हम लोग, तो 35.86 इसका आंसर होगा। देख रहे हैं 35.86। 5 नंबर है, 4 नंबर, क्वेश्चन नंबर 4, प्रथम 5 संयुक्त संख्याओं का औसत ज्ञात करें। संयुक्त संख्याएं मतलब भाज्य संख्याएं, तो प्रथम 5 भाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। तो भाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं? प्रथम यानी शुरू से, मतलब 1 से देखेंगे हम लोग कि कौन कौन सी भाज्य संख्याएं हैं। तो 1 2 3 भाज्य संख्याएं है ही नहीं, ठीक है। तो प्रथम 5 संयुक्त संख्याओं का औसत बराबर, तो पहला संयुक्त संख्या है आपका 4, फिर 5 नहीं है 6, फिर 8, फिर 9, फिर 10, 5 हो गया। 1 2 3 4 5 संख्या निर्धारित किया गया है, इसलिए 5 ही तक जाएंगे। 5 संख्या जहाँ हो जाएगी वहाँ स्टॉप कर देंगे। तो 4 जोड़ 6 जोड़ 8 जोड़ 9 जोड़ 10 बटा 5, ठीक है। ये सबको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 37, 37 बटा 5। फिर ये भी नहीं कट रहा है तो इसको भाग दे देंगे, दशमलव में व्यक्त कर देंगे, तो आ जाएगा आपका 7.4, और यही होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5, एक विद्यालय में 10 शिक्षकों में से प्रत्येक 3500 रुपये वेतन पाते हैं और अन्य 15 शिक्षकों में से प्रत्येक 4000 रुपया वेतन पाते हैं, तो उस विद्यालय में एक शिक्षक की औसत आय ज्ञात करें। तो हम देखेंगे कि 10 शिक्षक ऐसे हैं विद्यालय में जो 3500 रुपये करके वेतन पाते हैं, और 15 शिक्षक ऐसे हैं जो 4000 रुपये करके वेतन पाते हैं। तो वहाँ पर उस विद्यालय में शिक्षकों का औसत वेतन ज्ञात करना है। तो पहले हम लोग देखेंगे कि सभी शिक्षक मिलकर के कितना वेतन पाते हैं पूरा। शिक्षक कितने हैं? शिक्षक हैं 10 और 15, 25 शिक्षक हैं वहाँ पर, ठीक है। तो विद्यालय में पहले हम 10 शिक्षकों का कुल आय ज्ञात कर लिए। तो 10 शिक्षकों का कुल आय हो जाएगा 3500 गुने 10, क्योंकि प्रत्येक पाते हैं 3500, तो टोटल 10 मिला करके कितना पाते हैं? तो 10 शिक्षक का हो जाएगा आपका 35,000 रुपये, और अन्य 15 शिक्षकों की कुल आय बराबर हो जाएगी 4000 गुने 15, क्योंकि अन्य 15 शिक्षक जो हैं वो प्रत्येक शिक्षक 4000 रुपया वेतन पाते हैं। तो 15 गुने 4000 यानी 60,000 रुपये हो गया। अब देखेंगे कि टोटल मिलाकर, अब औसत जब निकालना है तो औसत निकालने के लिए आपको टोटल वेतन, टोटल जितना पाते हैं 100, उसमें भाग दे देंगे टोटल शिक्षकों की संख्या से, ठीक है। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट एक सूत्र अपने से बनाए कि विद्यालय में एक शिक्षक की औसत आय बराबर सभी शिक्षकों की कुल आय बटा शिक्षकों की कुल संख्या। तो सभी शिक्षकों की कुल आय कितना हो जाएगा? 10 शिक्षक का था 35,000 रुपया और 15 शिक्षक का था 60,000 रुपया कुल आय, और शिक्षक हो जाएंगे 10 और 15 यानी 25, ठीक है। तो 35,000 प्लस 60,000 बटा 10 प्लस 15, तो 35,000 और 60,000 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 95,000, और शिक्षक की संख्या हो जाएगी 25, तो 95,000 बटा 25, इसको हम फिर काटेंगे तो देखिए 25 से ये कट जाएगा 3,800 बार में, ठीक है। 25 या 75, फिर 8 बार में लगेगा, फिर 0 0, तो 3,800 रुपया हो गया वहाँ के प्रत्येक शिक्षक का औसत आय, ठीक है। तो आपका अब हो गया। इसी के साथ आपका आज का क्लास को हम स्थगित करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 तक, फिर नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्लास। धन्यवाद।